हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का अपना अगला सेशन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है आपका द रिवोल्ट ऑफ 1857। द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आज इस टॉपिक पे फ्रेंड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 1857 रिवोल्ट का ये पहला पार्ट है वीडियो का। इसके बाद आपके आगे पार्ट अपलोड कर दिए जाएंगे चैनल पे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, व्हेन वाज द न्यू इनफील्ड राइफल विद ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। जो नए इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किए गए थे ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस के साथ, तो वो कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? चार ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए हैं, नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फरवरी 1857। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका 47th बीपीएससी 2005 में ऑलरेडी पूछा चुका है और अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, का बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो नए इनफील्ड राइफल थे ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस के साथ, इनको दिसंबर 1856 में इंट्रोड्यूस किया गया। इनको रिप्लेस किससे किया गया? तो हम कह सकते हैं कि पहले जो गन चलते थे वो थे आपके ब्राउन बेस गन। ब्राउन बेस गन्स थे, इनको रिप्लेस किया गया न्यू इनफील्ड राइफल्स के साथ। यहां पर एक कंट्रोवर्शियल चीज ये थी कि ये जो न्यू इनफील्ड राइफल्स थे, इनमें ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस लगे हुए थे और इन कार्ट्रिजेस पे एनिमल फैट का यूज किया गया था। और बेसिकली आप देखेंगे तो पिग फैट और काउ फैट, इसका इस्तेमाल किया गया था। और यही फ्रेंड से एक स्पॉन्टेनियस रीजन बना 1857 के रिवोल्ट का। चिंगारी का काम इसने किया। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, इसमें बेसिकली आपके हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स थे। जो मुस्लिम थे वो पिग फैट को टच करने से मना कर रहे थे और जो हिंदू सोल्जर्स थे वो काउ फैट को टच करने से मना कर रहे थे। तो इन कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करने से सोल्जर्स ने मना कर दिया और यही आप कह सकते हैं कि एक स्पॉन्टेनियस रीजन बना 1857 के रिवोल्ट का। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहां पर हमारे पास बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर मेकिंग द सिपाहीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे, उनको क्रांतिकारी बनाने में इनमें से कौन सा कारण शामिल नहीं है? या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यहां पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कारण 1857 के रिवोल्ट का कारण नहीं है। चार ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, तो आइए देख लेते हैं। द एफर्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। तो फ्रेंड्स, ये तो एक इंपॉर्टेंट कारण था 1857 के रिवोल्ट का। क्यों? क्योंकि जो आपके ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो आपके क्रिश्चियनिटी को फैला रहे थे वहां पर, आप कह सकते हैं आर्मी के अंतर्गत। और वहां पर हिंदू और मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग सोल्जर्स वहां पर मौजूद थे जिनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी। तो ये तो एक रीजन था। इसके अलावा फ्रेंड, जो कंपनी के सिपाही थे, बेसिकली जो हिंदू सिपाही थे, उनको जब कहा गया कि आप शिप से ट्रेवल करोगे ओशियन के अंतर्गत या समुद्र के अंतर्गत, तो ये भी एक कारण बना। क्यों? क्योंकि ये समुद्री यात्रा थी, उतने टाइम पर हिंदुइज्म में वो अलाउड नहीं थी। तो जो हिंदू सिपाही थे उनका ये मानना था कि अगर वो समुद्री यात्रा करेंगे तो जो उनका धर्म है वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होगा। तो ये भी एक कारण था। तो हम कह सकते हैं ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपसे नॉट अ रीजन पूछा जा रहा है। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड, जो तीसरा ऑप्शन है द स्टॉपेज ऑफ भत्ता। तो फ्रेंड, जो पंजाब और सिंध रीजन था, वहां पर जो भी सिपाही तैनात थे उनको फॉरेन अलाउंस देने से मना कर दिया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्पॉन्टेनियस रीजन था 1857 के रिवोल्ट का। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो डी ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं था 1857 के रिवोल्ट का कि जो ऑफिसर्स थे वो इनएफिशिएंट थे। ठीक है। तो डी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है विद विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड। तो मंगल पांडे किस अपराइजिंग से रिलेट करते थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2000 और 2014 दो बार पूछा गया है, अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे फ्रेंड्स बिलोंग करते थे बैरकपुर से। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 मार्च 1857 को हम कह सकते हैं कि जो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसने ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस जो थे उनको यूज करने से मना कर दिया और इसने रिवोल्ट का रूप ले लिया
है ना, क्रांति का रूप ले लिया। और ये आपका बैरकपुर में घटना घटी, मंगल पांडे भी इसी से एसोसिएटेड थे, इसलिए हम कह सकते हैं ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बेस्टोड विद द टाइटल ऑफ शाहबे आलम बहादुर बाय बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहबे आलम बहादुर का टाइटल प्रदान किया था? चार ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए हैं, अजीमुल्ला, ब्रिजेश कादर, बख्त खान या हसन खान। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका यूपी आरओ का एग्जाम हुआ था 2016 में, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है। आरओ की प्रिपरेशन आ गया, यदि आप लोग कर रहे हैं 2023 के लिए, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहबे आलम बहादुर का टाइटल प्रोवाइड किया था। जो बख्त खान थे, ध्यान रखिएगा, ये रोहिला जो चीफ थे उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे, नजीबुद्दौला। नजीबुद्दौला की फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकी जो क्वालिटीज थी लीडरशिप की, या फिर आप कह सकते हैं जो मिलिट्री स्किल्स थी, इसके आधार पर बहादुर शाह ने इन्हें साहबे आलम बहादुर का टाइटल प्रोवाइड किया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम। तो जो आपका 1857 का रिवोल्ट था, ये कहां से स्टार्ट हुआ था? लखनऊ, झांसी, मेरठ या कानपुर? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में 2 बार प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा चुका है, और सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जो रिवोल्ट था वो आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले जो मेरठ के सिपाही थे, उन्होंने जो नई कार्टिजेस थी या न्यू इनफील्ड राइफल जो थे, उनका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। तो फिर वहां पे ये जो इवेंट था, इसने रिवोल्ट का रूप ले लिया, और फिर वहां से मेरठ से जो सोल्जर्स थे वो सीधे दिल्ली चले आए, और दिल्ली आकर के इन्होंने बहादुर शाह जफर को इंडिया का एम्परर घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर को इंडिया का एम्परर घोषित कर दिया। और ये जो सक्सेस था दिल्ली का, ये जो सक्सेस था रिवोल्ट में, हम देखेंगे कि इसने भारत के अन्य हिस्सों में भी 1857 के रिवोल्ट की जो चिंगारी थी वो भड़का दी। जैसे जो दूसरे प्रभावित क्षेत्र थे, उनमें हम कह सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था वो था आपका औध। जो औध रीजन था, अकेले इस रीजन से हम कह सकते हैं कि 75,000 सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब औध रीजन में जितने भी फैमिलीज थी, हर फैमिली से एक बंदा तो आपका आया ही था रिवोल्ट में, ठीक है। तो औध रीजन से एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन मिला था। इसके अलावा फ्रेंड जो आपका बुंदेलखंड रीजन है, सॉरी जो रोहिलखंड रीजन है, रोहिलखंड, तो रोहिलखंड में आपका आज का हम करंट टाइम की बात करें तो जो उत्तराखंड से यूपी के जिले बॉर्डर टच करते हैं, सीमा साझा करते हैं, उन जिलों को आप ले लें, जैसे कि आपका बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, इसके अलावा फ्रेंड्स बदायूं और शाहजहांपुर। तो ये सारे जिले मिलकर के रोहिलखंड बनाते थे। इस रीजन का भी एक अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा था 1857 के रिवोल्ट में। इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपका वेस्टर्न बिहार रीजन था, उससे भी आप देखेंगे कि 1857 के रिवोल्ट में अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज। तो जो पहला इवेंट था, अभी मैंने आपको बताया कि मेरठ में ये रिवोल्ट हुआ, और उसके बाद जो सिपाही थे वो सीधे दिल्ली की तरफ उन्होंने मार्च किया। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस 2008 में ऑलरेडी पूछा चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड जो रिवोल्ट था आपका, जो पहला इवेंट था, वो आप देखेंगे कि मेरठ में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मेरठ में जब रिवोल्ट भड़क गया तो जो सिपाही थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को एम्परर घोषित करने के लिए दिल्ली की तरफ रुख अपनाया, और दिल्ली में जाकर के उन्होंने बहादुर शाह जफर को इंडिया का बादशाह या एम्परर घोषित कर दिया, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर अन्य ऑप्शंस को हम देखें तो कानपुर रिवोल्ट जो था ये नाना साहेब के अंडर लीडरशिप में था। इसके अलावा फ्रेंड जो झांसी का रिवोल्ट था वो आपका रानी लक्ष्मीबाई के लीडरशिप में था। ये हम कह सकते हैं कि जून 1857 में झांसी में ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, और जून 1858 में, एक साल में रिवोल्ट खत्म हुआ था, और 18 जून 1858 को आप कह सकते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी इनकी शहादत हो गई थी बैटलफील्ड में लड़ाई के दौरान, ठीक है। ग्वालियर में ये घटना घटी थी, लड़ाई इनकी आखिरी हुई थी ग्वालियर में, और ग्वालियर में ही आप देखेंगे कि इनका मौसूलियम भी मौजूद है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का। इसके अलावा फ्रेंड्स रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक और क्वेश्चन पहले पूछा चुका है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी इनका जन्म कहां पर हुआ था। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये गोलघर वाराणसी में पैदा हुई थी, गोलघर वाराणसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज। तो 1857 का जो रिवोल्ट था उसका सिंबल क्या था? तो ध्यान रखिएगा लोटस और चपाती, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन आपका स्टेट पीसीएस 1990 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें से जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसने 1857 के रिवोल्ट में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया। तो फ्रेंड, जो नाना साहब थे, ये कानपुर से इन्होंने लीडरशिप दिखाई थी, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बेगम हजरत महल लखनऊ से एसोसिएटेड थी, तो ये भी करेक्ट है। फैजाबाद से जो लीडरशिप दिखाई थी वो मौलवी अहमदुल्ला ने दिखाई थी, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। और बेगम जीनत महल, ये आपकी दिल्ली की लीडरशिप इन्होंने संभाली थी। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। और बीपीएससी में एक ऑप्शन और होता है ई ऑप्शन, जिसमें लिखा रहता है मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पर देखिए सारे ही ऑप्शन करेक्ट है हमारे, इसलिए ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, जो कि आपकी 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसमें नायिका थी, महान नायिका रानी लक्ष्मीबाई। तो इनका बर्थ प्लेस पूछा गया है। अभी मैंने आपको बताया कि इनका जन्म गोलघर वाराणसी में हुआ था, तो सी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके फादर का नाम था मोरोपंत। और मोरोपंत एक बार आप कह सकते हैं कि जो आपके लास्ट मराठा सरदार थे गंगाधर राव, इनके कोर्ट में गए थे। उस दौरान रानी लक्ष्मीबाई की एज 13 ईयर्स थी। और फ्रेंड्स 14 ईयर की एज में रानी लक्ष्मीबाई की जो मैरिज थी, शादी थी, वो गंगाधर राव से कर दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम झांसी की बात करें तो 1853 में फाइनली झांसी को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स कर लिया गया अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ओके फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ड्यूरिंग 1857 एट बरेली। तो 1857 की क्रांति के दौरान बरेली से किसने नेतृत्व किया था? चार ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह और विरजिस कादिर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आपके खान बहादुर थे, इन्होंने बरेली से नेतृत्व किया था। और वी कैन से दैट ही वाज द सक्सेसर ऑफ रोहिलखंड एंड लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बरेली, प्लीज रिमेंबर। इसके अलावा फ्रेंड्स इनकी आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, 40,000 सोल्जर्स की इनकी आर्मी थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि वेयर इज द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं, इनका मार्टिरडम कब हुआ था? तो हम कह सकते हैं 18 जून 1858 को। और आप देखेंगे ये जो आखिरी लड़ाई हुई थी ये ग्वालियर में हुई थी, यहीं पर इनकी शहादत हुई थी और यहीं पर इनका मकबरा भी बनाया गया है या मसूलियम भी बनाया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर जन्म पूछा जाए तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में गोलघर में और इनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में और यहीं पर इनका मसूलियम भी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लेड बाय। तो फ्रेंड्स लखनऊ में या औध रीजन में जो लीडरशिप दिखाई थी वो औध की जो बेगम थी, बेगम हजरत महल, इन्होंने लीडरशिप दिखाई थी। हम कह सकते हैं कि 30 मई 1857 को औध रीजन जो है वहां पर रिवोल्ट भड़का था और 1857 की क्रांति वहां पर स्टार्ट हुई। 30 मई 1857 को औध रीजन में लखनऊ का जो नेतृत्व था वो बेगम हजरत महल ने किया था। ध्यान रखिएगा, ये यहां पर रूल कर रही थी ऑन द बिहाफ ऑफ हिज माइनर सन ब्रिजेश कादिर। ब्रिजेश कादिर इनके माइनर सन थे, ये अभी गद्दी पर नहीं बैठ सकते थे, तो इनके बिहाफ पर जो बेगम हजरत महल थी ये यहां पर शासन कर रही थी। एक क्वेश्चन और लखनऊ से इंपॉर्टेंट है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान लखनऊ को री एनेक्स किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, जो ब्रिटिश जनरल था कैंपेबल, ब्रिटिश जनरल था आपका कैंपेबल, इसके नेतृत्व में दोबारा लखनऊ पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। ठीक है, 1857 के रिवोल्ट के बाद हम कह सकते हैं 1858 में। तो ए ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था 1857 के रिवोल्ट का? तो यहां पर फ्रेंड्स डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली। जो मौलवी लियाकत अली थे, ही वॉज अ मुस्लिम लीडर फ्रॉम इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। अगर गांव का नाम इनका पूछा जाए कि किस गांव से थे, तो हम कह सकते हैं महगांव या महागांव। ठीक है, ये आपका चैल परगना है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर सिचुएटेड है। इसके अलावा फ्रेंड्स ही वॉज वेरी ग्रेट लीडर विद ग्रेट करेज एंड ब्रेवरी। जो आपके मौलवी थे, ही कैप्चर्ड खुसरो बाग, प्लीज रिमेंबर। जो आपके मौलवी लियाकत अली थे, इन्होंने खुसरो बाग को कैप्चर किया था अंग्रेजों से। खुसरो बाग को इंडिपेंडेंट कराया इन्होंने अंग्रेजों से और इसी को 1857 के रिवोल्ट के दौरान अपना हेडक्वार्टर बनाया था। ठीक है, जो मौलवी लियाकत अली थे, ही टुक अ चार्ज एज अ गवर्नर ऑफ लिबरेटेड इलाहाबाद, प्लीज रिमेंबर। तो एक पॉइंट आपको और याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर इनका जो रिवोल्ट था मौलवी लियाकत अली का, इसको सप्रेस किसने किया सक्सेसफुली? तो हम कह सकते हैं जनरल नील के द्वारा।
जनरल नील के द्वारा इसको दोबारा से रीएनेक्स किया गया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा दोबारा से रीएनेक्स किया गया या रिवोल्ट को सप्रेस किया गया, तो यहां पर जनरल नील इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है, तो ये इसके आने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम। तो अभी मैंने बताया कि अराउंड 75,000 जो सिपाही थे या जो सोल्जर्स थे वो औध रीजन से बिलोंग करते थे, और ऐसा कहा जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि औध रीजन का ऐसा कोई फैमिली नहीं था जहां से एक बंदे ने पार्टिसिपेट ना किया हो रिवोल्ट में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स 2015 में ऑलरेडी पूछा चुका है, और बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हु वाज कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब। तो नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? यूपी लोअर पीसीएस प्रीलिम्स 2008 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है, और फ्रेंड्स सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे उनका नाम था तात्या टोपे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाना साहब ने कहां से लीडरशिप की थी? तो हम कह सकते हैं कानपुर से। जून 1857 में कानपुर में 1857 की क्रांति भड़की, और कानपुर से जो लीडरशिप थी वो किसने की? तो हम कह सकते हैं नाना साहब और तात्या टोपे ने। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स जो अजीमुल्ला खान थे, ध्यान रखिएगा, ये एडवाइजर थे नाना साहब के, सेक्रेटरी या एडवाइजर या सेक्रेटरी, ध्यान रखिएगा। इनको क्रांति दूत भी कहते हैं, क्रांति दूत। तो ये भी पूछा सकता है कि क्रांति दूत किसे कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्रांति दूत भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ 1857 वाज रामचंद्र पांडुरंग। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो तात्या टोपे थे इनके पिता का नाम था पांडुरंग और इनकी माता का नाम था रुक्माबाई। ठीक है, तो ये पांडुरंग क्या आप कह सकते हैं पुत्र थे, इसलिए इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। किसको कहा जाता था? तो तात्या टोपे को कहा जाता था। ठीक है, एंड ही वाज अ एबल लीडर ऑफ ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। हम कह सकते हैं कि जो नाना साहब थे और जो तात्या टोपे थे इन्होंने कानपुर से 1857 के रिवोल्ट का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ये पैदा कहां पर हुए थे? तो हम कह सकते हैं ही वॉज बॉर्न इन 1814 इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बाद में ये यहां पर आए और यहां पर इन्होंने जो रिवोल्ट 1857 का इसका नेतृत्व किया। इसके अलावा फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तात्या टोपे को धोखा किसने दिया था या अंग्रेजों से पकड़वाया किसने था? तो ध्यान रखिएगा, इनको 7 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों के द्वारा कैप्चर किया गया, पकड़ा गया, और इसमें इनको धोखा देने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम था मान सिंह ने इनको धोखा दिया था। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी या आईएएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो मान सिंह थे उन्होंने तात्या टोपे को धोखे से पकड़वाया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है द म्यूटिनी ऑफ 1857 एट पटना वाज लेड बाय डायनेमिक ओल्ड पर्सन नोन एज। तो जो पटना के आप कह सकते हैं जमींदार थे राजपूत कुंवर सिंह। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पटना से जो नेतृत्व किया था वो जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। क्यों किया था इन्होंने? तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी के द्वारा ये कुंवर सिंह जो थे इन्होंने अपनी बहुत सारी टेरिटरी अंग्रेजों को दे दी थी, या अंग्रेजों ने इनकी टेरिटरी पर एनेक्सेशन कर लिया था। तो उसी का आप कह सकते हैं उसी का रिवेंज लेने के लिए कुंवर सिंह ने 1857 के रिवोल्ट में अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, और यहां पर आप कह सकते हैं कि एक कुशल नेतृत्व किया पटना से 1857 की मुटनी के दौरान। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इन आसाम। तो आसाम से किसने लीडरशिप की थी 1857 की रिवोल्ट की? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस 2007 में ऑलरेडी पूछा चुका है, और ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जो दीवान मनीराम दत्ता थे, कह सकते हैं हम कि ये एक बिजनेसमैन थे आसाम के। ठीक है, एक आसामी नोबल मैन थे, बिजनेसमैन थे। आसाम का राजा इन्होंने डिक्लेयर किया खंडपेश्वर सिंह को, और वहीं से 1857 का रिवोल्ट डिक्लेयर किया या 1857 के रिवोल्ट की घोषणा की मनीराम दत्ता ने। ठीक है, तो आसाम से जो लीडरशिप थी वो दीवान मनीराम दत्ता ने की थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हु डिफीटेड द ज्वाइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 की क्रांति के दौरान किसने ब्रिटिश और जोधपुर की ज्वाइंट आर्मी को हराया था? तो 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया है, और डी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा,
ठाकुर कुशल सिंह, ये औवा के थे ठाकुर कुशल सिंह। इन्होंने जोधपुर और ब्रिटिश दोनों की ज्वाइंट आर्मी को 1857 की क्रांति के दौरान हराया था। फ्रेंड्स, अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहां पे आप देखेंगे कि जोधपुर हो गया, यहां पर आपका 1857 का रिवोल्ट आया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम जयपुर की बात करें, ध्यान रखिएगा, जयपुर में 1857 ईस्वी का रिवोल्ट नहीं पहुंचा था। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मध्य प्रदेश के कुछ रीजन्स को हम देखें लाइक इंदौर या भोपाल को, तो इंदौर से जो लीडरशिप की थी वो की थी सादत अली खान ने, सादत अली खान। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल से नवाब फजिल मोहम्मद खान, फजिल मोहम्मद खान, इन्होंने भोपाल से की थी, इंदौर से की थी सादत अली खान ने। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन बना 1857 के रिवोल्ट के दौरान? चार ऑप्शन यहां पर लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2001 में ऑलरेडी पूछा चुका है और ए ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला। जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, अंग्रेजों के आप कह सकते हैं 1857 के रिवोल्ट के दौरान अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50,000 रुपए का नाम रखा था कि 50,000 रुपए दिए जाएंगे उस पर्सन को जो इनको अरेस्ट कराएगा। ठीक है, तो अंग्रेज अपना सबसे बड़ा दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह को ही मानते थे। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड, जब मौलवी अहमदुल्ला शाह को अरेस्ट कर लिया गया था तो इन्होंने बहुत क्लियरली ये बात बोली थी कि मैंने जो भी किया है वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किया है और मैंने जो भी किया उसका मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, मैं उस पर कोई भी पछतावा नहीं करता हूं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और इस पे एक क्वेश्चन और पूछा सकता है कि जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, इन्होंने कहां से नेतृत्व किया था? तो ध्यान रखिएगा, फैजाबाद से। इन्होंने जो नेतृत्व किया था वो फैजाबाद से किया था, जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।